Hello learner, my name is रुचि गुप्ता. वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस फॉर यूजीसी नेट. इस वीडियो में जो है कि हम करेंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारी एक स्कीम है प्रधानमंत्री युवा स्कीम. ठीक, इसे जो है मोदी जी ने लॉन्च किया था 9 जून को, और ये न्यू युवा स्कीम है जो कि एक्सटेंशन है युवा स्कीम का, जिसमें जो है ये नए लेक्चरर और नए राइटर के लिए है. युवा राइटर जो कि अंडर 30 हो. ठीक, तो इसके बारे में मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाया. उसकी वजह ये कि ये जो है करेंट अफेयर भी हमारे इकोनॉमिक्स के यूजीसी नेट में भी पूछते हैं और पेपर 1 में भी पूछते हैं. तो ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के अकॉर्डिंग जो है कि इम्पॉर्टेंट है. तो हम ये पीएम न्यू युवा स्कीम के बारे में पढ़ लेते हैं, और इसके बाद हम जो है युवा स्कीम जो है कब आई थी, उसका ड्यूरेशन क्या था, ये भी हम पढ़ेंगे. तो आज के इकोनॉमिक्स में हम यही करेंट अफेयर्स करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. The scheme is aimed at training 75 aspiring writers below 30 years who are ready to express themselves and project India and its culture and literature globally. ठीक, तो प्रधानमंत्री न्यू युवा स्कीम जो है, युवा का फुल फॉर्म भी है, मैं आगे बताऊंगी. तो प्रधानमंत्री जो है न्यू युवा स्कीम जो है वो एक तरह से एक प्रोग्राम है, या बोल सकते हैं कि एक प्रोग्राम ही है, जिसमें जो है कि पॉलिसी है, जिसमें हम 75 जो है कि एक्सपायरिंग बोल सकते हैं राइटर को, या 75 कैंडिडेट लेंगे 75 जिनकी उम्र जो है 30 से कम होनी चाहिए, बिलो 30 होनी चाहिए. और ये जो है कि इंडिया के कल्चर को, उसके लिटरेचर को, इसकी हिस्ट्री को जो है ग्लोबल वर्ल्ड पे जो है एक्सप्लोर करेंगे, यानी राइटर यानी लिखेंगे, उसके बारे में बताएंगे, एक अच्छे से आर्ट वर्क में डालेंगे जिसको वह दिया गया है. तो इसमें जिस तरह हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ में 35,000 और 31,000 का जो है कि स्टाइपेंड मिलता है, उसी तरह इसमें जो है 50,000 का पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा उन जो है एस्पिरेंट को. ठीक, तो ये जो है एक ट्रेनिंग है. इसके पहले इसका जो है सिलेक्शन होगा, तो हम उसके क्राइटेरिया के बारे में आगे पढ़ेंगे. तो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्यूसडे अनाउंस द यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर. हमारे युवा का जो फुल फॉर्म है वो है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर. ये आपके पेपर के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपसे फुल फॉर्म पूछ देता है, जैसे कभी कभी मूक और इन सब का पूछता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, तो इसी तरह इसका भी पूछ सकता है. तो देखिए, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स युवा स्कीम अ मेंटरशिप प्रोग्राम टू ट्रेन यंग ऑथर्स. ठीक, यंग ऑथर्स को ट्रेन करने के लिए ये जो है कि एक प्रोग्राम है. द स्कीम इज एम्ड एट 70 एक्सपायरिंग राइटर below 30 years who are ready to express themselves and project India and its culture and literature globally. तो हमारे कल्चर को जो है वो ग्लोबली दिखाएंगे, और इसमें जो है हमारा 50,000 पर जो है स्टाइपेंड है, और ये 6 मंथ के लिए ये ऑथरशिप है, यानी जो कैंडिडेट होगा या जो एस्पिरेंट होगा उसको जो है 6 मंथ का ये जो ट्रेनिंग पीरियड है उसमें वो दिया जाएगा 50,000 पर का स्टाइपेंड. वो मेंबरशिप स्कीम है. शेयरिंग द लिंक टू द ऑफिशियल वेब पेज, ये जो है कि पीएम मोदी के ट्विटर से ये लिंक इसका शेयर किया गया, और यहाँ पे जो है कि बोला गया कि ट्वीट किया गया कि हियर इज एन इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यंगस्टर्स जो बिलो 30 हैं टू हार्नेस देयर राइटिंग स्किल, टू आपके अपने राइटिंग स्किल को जो है एक्सप्लोर करें, इंक्रीज करें और इन्हेंस करें. आल्सो कंट्रीब्यूट टू इंडियाज इंटेलेक्चुअल डिस्कस, जो हमारे इंडिया के कल्चरल हैं और जो उसके लिटरेचर है, जो उसकी हिस्ट्री है, उसको जो है लिखें, अपना उसमें योगदान दे, उसमें इस तरह लॉजिकल वे में लिखें जिससे कि लोग हमारे बारे में पढ़ें. Through this scheme, the government aims to bring reading and authorship as a preferred profession at par with अदर जॉब ऑप्शन. इसका मकसद यही था, इसका एम यही है कि बाकी जो जॉब है जिसे हम एज अ प्रोफेशन लेते हैं, जैसे आर्किटेक्चरिंग वगैरह, तो उसी तरह हमारे जो राइटर को भी और रीडर को भी हमारा एक जो है ऑथरशिप मिले कि ये एक जॉब है. इट इज़ एक्सपेक्टेड टू इम्पार्ट अ पॉजिटिव साइकोलॉजिकल पुश टू द यंग माइंड एमिड्स्ट द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक ऑन द मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रेन.
यानी कि ये हमारे यंग पीपल के लिए जो इस वक्त कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, क्योंकि बेरोज़गारी भी बढ़ रही है और कोविड-19 की वजह से सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, तो लोगों के पास जॉब नहीं है, तो ये एक तरीके से ऑनलाइन भी हो सकता है, क्योंकि इसके टेस्ट वगैरह ऑनलाइन है, तो ये भी हो सकता है। और ये आप 6 महीने के लिए आप घर पे बैठे ये एक काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको इंडिया के बारे में लिखना है और जानना है, एक्सप्लोर करना है, और अच्छी अच्छी चीज़ें, जैसे कि एक राइटर का लिखने का एक आर्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग करना है। तो द प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन टू द प्रोग्राम इज एज फॉलो। अ टोटल ऑफ 75 ऑथर विल बी सेलेक्टेड थ्रू एन ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट एट माई गवर्नमेंट। ठीक, तो माई गवर्नमेंट जो वेबसाइट है उस पे जाएंगे आप, तो आपको वहाँ पे फुल फॉर्म मिलेगा उसका, ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट का ये फॉर्म है, उसमें आप जो है सेलेक्ट फॉर्म भरेंगे, फिर उसके कुछ जो है टेस्ट होंगे, उसके बाद जो है आप जो है पास होंगे, तो उसमें जो है केवल 75 कैंडिडेट ही सेलेक्ट होंगे, या बोल सकते हैं राइटर सेलेक्ट होंगे। ठीक, दूसरा हमारा है द सिलेक्शन विल बी मेड बाय अ कमिटी टू बी कंसिडर्ड बाय एनबीटी। तो ये एनबीटी का फुल फॉर्म यहाँ से पूछ सकता है, नेशनल बुक ट्रस्ट। द सिलेक्शन विल बी मेड बाय अ कमिटी टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट। ठीक, और जो कॉन्टेस्ट का ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है, वो 4 जून से 31 जुलाई है। ठीक, द कंटेस्टेंट विल बी आस्क्ड टू सबमिट अ मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ 55,000 वर्ड टू जज इट्स सुटेबिलिटी टू डेवलप एज अ प्रॉपर बुक अंडर द मेंटरशिप स्कीम। यानी जो कंटेस्टेंट है, जो वो माई गवर्नमेंट ऐप पे फॉर्म फिल करेंगे, उसके साथ उन्हें 5000 वर्ड का जो है जो है एक मैन्यूस्क्रिप्ट लिखना होगा, जिसमें उन्हें इंडिया के कल्चर के बारे में, इंडिया की सब कुछ जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ के रहने वाले लोगों के बारे में, यहाँ के कल्चर, यहाँ के डाइवर्सिटी के बारे में लिखना पड़ेगा। और उसको किस तरीके से लिखते हैं, जब वो सेलेक्ट हो जाएगा तो उसे प्रॉपर बुक, तो उसे एज अ बुक वो मेंटरशिप स्कीम में लॉन्च किया जाएगा, और जिसमें उन्हें 50,000 का स्टाइपेंड भी मिलेगा, और फिर उन्हें लिखने का मौका मिलेगा। द नेम्स ऑफ सेलेक्टेड ऑथर विल बी अनाउंस ऑन द ओकेजन ऑफ 15 अगस्त 2021, हमारे इंडिपेंडेंस डे के दिन। ठीक, बेस्ड ऑन मेंटरशिप द सेलेक्टेड ऑथर्स विल प्रिपेयर मैन्यूस्क्रिप्ट फॉर फाइनल सिलेक्शन अंडर द गाइडेंस ऑफ द नॉमिनेटेड मेंटर। यानी कि जब आप फुलफिल करेंगे फॉर्म, और जब ये 5000 वर्ड का जो आप भेजेंगे, उसमें आप अगर सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक, तो जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे उसमें, तो आपको जो है एक गाइड जो है कि दिया जाएगा, आपको प्रोवाइड किया जाएगा गाइड, और आपको उनके अंडर में जो है फिर से एक फाइनल सिलेक्शन के लिए मैन्यूस्क्रिप्ट लिखनी होगी, उसके बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, यानी उसके बाद ही हमारे 75 कैंडिडेट्स मिलेंगे। द एंट्रीज ऑफ द विनर विल बी रेडी फॉर पब्लिकेशन बाय 15 दिसंबर 2021 बाय नेशनल बुक ट्रस्ट। ठीक, द पब्लिश्ड बुक में बी लॉन्च ऑन 12 जनवरी 2022 ऑन युवा दिवस और द नेशनल यूथ डे। तो हमारा 12 जनवरी को, आप यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं कि 12 जनवरी 2022 या 12 जनवरी को हमारा नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, युवा दिवस फर्स्ट चीज़। दूसरा हमारा ये है कि एनबीटी का फुल फॉर्म, तो नेशनल बुक ट्रस्ट। तीसरा हमारा है युवा का फुल फॉर्म, तो युवा का फुल फॉर्म हमारा हम देख लेते हैं फिर से, ये यहाँ पे है जो है युवा का फुल फॉर्म हमारा यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर। ठीक, ये हमारा युवा का फुल फॉर्म हो गया। उसके बाद जो है कि ये हमारा फाइनल जो डिसीजन आएगा, या फाइनल कैंडिडेट सिलेक्शन डेट हमारा 15 अनाउंसमेंट जो है 15 अगस्त 2021 है। ठीक, और जो कितने प्रोसेस में सिलेक्शन होगा वो तो मैंने आपको बता ही दिया। ड्यूरिंग द फेज 1 ट्रेनिंग ऑफ द 3 मंथ द नेशनल बुक ट्रस्ट विल ऑर्गेनाइज अ 2 वीक। यानी जो हमारा फर्स्ट फेज ऑफ ट्रेनिंग पीरियड है वो 3 महीने का है, जिसमें एनबीटी नेशनल बुक ट्रस्ट वो ऑर्गेनाइज करेगा 2 वीक का, जो उसमें राइटर ऑनलाइन प्रोग्राम जो है सिलेक्ट हुए होंगे, उनके लिए जो है ऑनलाइन जो है ये ट्रेनिंग पीरियड
2 वीक का लॉन्च किया जाएगा। ठीक, द यंग ऑथर्स विल बी ट्रेन बाय 2 इमिनेंट ऑथर मेंटर फ्रॉम एनबीटी पैनल, यानी कि जो हमारे नेशनल बुक ट्रस्ट के पैनल में जो 2 अच्छे ऑथर होंगे जो बहुत ही फेमस होंगे, उनके द्वारा जो है कि इन्हें जो जो कैंडिडेट सेलेक्टेड होंगे उन्हें जो है गाइड किया जाएगा, उन्हें जो है ट्रेन किया जाएगा उन्हीं के थ्रू। आफ्टर द completion of the online program, the author will be trained for 2 weeks at various online ऑन साइट नेशनल कैंप ऑर्गेनाइज बाय एनबीटी। जब हमारा फर्स्ट फेज जो है कंप्लीट हो जाएगा तो सेकेंड फेज में जो है अदर ऑनलाइन और नेशनल जो है कि ऑन साइट नेशनल जो है कि एनबीटी के जो साइट है, मतलब जो वो ऑर्गेनाइज करती है, वहाँ पे उन्हें ट्रेन किया जाएगा। एंड इट द नेक्स्ट 3 मंथ ऑफ फेज सेकेंड ट्रेनिंग, यानी कि हमारा जो है ट्रेनिंग पीरियड पूरा 6 महीने का है, जिसमें आपको जो है 50,000 का स्टाइपेंड भी मिलेगा। उसके बाद जो है आप इंडिया के बारे में लिखने के लिए आपको जो है पूरी ऑथरशिप मिल जाएगी। द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल गेट टू एक्सपैंड देयर अंडरस्टैंडिंग एंड हॉन देयर स्किल थ्रू इंटरेक्शन एट वेरियस इंटरनेशनल इवेंट्स सच एज लाइब्रेरी फेस्टिवल्स, बुक फेयर्स, वर्चुअल बुक फेयर्स, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, यानी कि जो हमारे लेक्चरर होंगे, ऑथरशिप होंगी, जो ऑथर होंगे, उन्हें जो है इंटरनेशनल जो इवेंट्स होंगे उनके बारे में भी जो है उन्हें ट्रेन किया जाएगा कि किस तरह लिखते हैं, किस तरह क्या करते हैं। तो ये हमारा जो है एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो है कि मोदी जी ने स्टार्ट किया है फॉर द यंग ऑथर, यंग राइटर के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा है। और ये जो है एक्सटेंशन है, इसके पहले हमारी प्रधानमंत्री युवा स्कीम आई थी। ठीक, तो उसके बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं कि मैं आपको करंट अफेयर्स कराऊं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।